नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार के हर जिले में बेरोजगारों को सरकार दे रही 10 लाख तक का लोन। आप भी कर सकते हैं स्वरोजगार का काम। उद्योग विभाग की ओर से बिहार के सभी जिलों अक्टूबर से दिसंबर तक प्रत्येक महीने एक दिन ऋण वितरण कैंप लगाने की योजना बनाई गई है। आज भी इसके लिए कैंप लगे हैं और ऋण बांटे जा रहे हैं। वहीं नवंबर के बाद आगामी 3 दिसंबर को कैंप लगाए जाएंगे। इस दौरान पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम, पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना और पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत ऋण दिए जा रहे हैं। इसके तहत 10 लाख रुपए के ऋण दिए जाते हैं, जिसमें 50% सब्सिडी होती है। बिहार सरकार ने खरीदी 44 नई डिलक्स बस। कई शहरों को पटना से जोड़ेगी, पड़े रूट चार्ट। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने 44 नई डिलक्स बसों का खरीद किया। सभी बसें पटना आ गई। निबंधन भी करा दिया गया। अब परमिट की प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है। निगम के प्रशासक अतुल कुमार वर्मा ने बताया कि नवंबर माह में बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा। सभी डिलक्स बसें नॉन एसी है। प्रत्येक बस में 40 सीट है। बस के परिचालन शुरू होने के बाद यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। नई बसों को बस प्रमंडलों के बीच आवंटित कर दिया गया है। शिक्षकों को तबादले के 3 विकल्प भरने होंगे। आवेदन की प्रक्रिया जाने। बिहार में अध्यापकों की ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए शिक्षा विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की। इसके अनुसार अध्यापकों को अपने स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए अधिकतम 10 विकल्प देने होंगे। ट्रांसफर के लिए आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया 7 नवंबर से ई शिक्षा पोर्टल पर शुरू होगी। इस दौरान अध्यापकों के लिए कम से कम 3 विकल्प भरना अनिवार्य होगा। यह नियम पुराने नियमित अध्यापक, बीपीएससी से बहला और सक्षमता परीक्षा पास अध्यापकों पर लागू होगा। इस शिक्षा पोर्टल पर आवेदन की पूरी प्रक्रिया शिक्षक यहां समझ सकते हैं। बिहार में स्मार्ट मीटर का सर्वर फेल, खपत और बैलेंस की नहीं मिल रही जानकारी। इस बात से डरे उपभोक्ता। बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर काफी चर्चा होती है। राज्य सरकार पूरे प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाना चाहती है और विपक्ष का दावा है कि स्मार्ट मीटर से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। अब कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि बिहार की राजधानी पटना में कई उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर से बिजली खपत और बैलेंस की जानकारी नहीं मिल पा रही है। मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि करीब एक हफ्ते से कई उपभोक्ताओं के यहां लगे स्मार्ट मीटर में कुछ गड़बड़ी आ गई है। कहा जा रहा है कि 28 नवंबर से स्मार्ट मीटर का सर्वर फेल हो गया है और उपभोक्ताओं को बैलेंस की जानकारी नहीं मिल रही है। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा परिणाम जल्द होगा जारी। जाने रिजल्ट देखने की पूरी प्रक्रिया। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल द्वारा बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों का इंतजार बहुत जल्द खत्म कर दिया जाएगा। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार बिहार पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट नवंबर के दूसरे सप्ताह में जारी किया जा सकता है, जिसकी संभावित तारीख 8 से 12 नवंबर है। हालांकि बोर्ड की तरफ से अभी तक रिजल्ट की आधिकारिक तारीख को ऐलान नहीं किया गया है। सम्राट ने दिया बयान। बिहार के उपचुनाव से इस सरकार का कुछ बिगड़ने वाला नहीं, लालू पर भी बरसे। बिहार के 4 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है। अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए सभी पार्टी के नेता गया जिले के बेलागंज और इमामगंज विधानसभा में पसीना बहा रहे हैं। लेकिन आज बिहार सरकार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की चुनावी सभा में 100 लोग भी मौजूद नहीं थे। सभा स्थल पर लोगों को बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई थी, लेकिन कई कुर्सियां खाली रह गई। इसके बावजूद बेलागंज विधानसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी मनोरमा देवी की जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि 23 नवंबर को पता चलेगा कि किसकी जीत होगी और किसकी होगी हार। बेलागंज विधानसभा क्षेत्र की जनता भी इस पर कंफ्यूज है। छठ पर्व पर बाजारों में नकली घी की भरमार। इन तरीकों से घर पर करें शुद्धता की जांच। छठ महापर्व का प्रसाद बनाने के लिए देसी घी की मांग बढ़ जाती है। दूध, घी, गेहूं के आटे से लेकर हर सामग्री की शुद्धता सुनिश्चित करने का हर संभव प्रसाद अभिवृत्ति करते हैं। हालांकि देसी घी के मामले में ज्यादातर लोगों का प्रयास निष्फल हो जाता है। इसका कारण यह है कि बाजार में 650 से लेकर 2800 रुपए किलोग्राम तक का देसी घी उपलब्ध है।
है। गाय की नस्ल व इसके पुराना होने के आधार पर बाजार में देसी घी की कीमत निर्धारित की जाती है। हर व्यक्ति सिर्फ ब्रांड या दुकानदार के विश्वास पर इसकी खरीदारी करता है। इसे देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने अपने स्तर से प्रयास किए हैं। इमामगंज की चुनावी नदी में मांझी का पतवार चलाना उतना आसान नहीं, आरजेडी और पीके फैक्टर से मिलेगी चुनौती। जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर दूर इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव का माहौल धार्मिक और राजनीतिक दोनों है। छठ मैया के गीत की गूंज के साथ साथ जीतेगा भाई जीतेगा के नारे भी बुलंदी के साथ क्षेत्र में लग रहे हैं। इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बांके बाजार और डुमरिया प्रखंड के इलाके है। यह क्षेत्र कभी नक्सलवाद प्रभावित हुआ करता था। चुनाव के नाम से लोग भय खाते थे, लेकिन आज माहौल पूरी तरह बदल गया है। चुनाव हो रहे हैं और प्रचार भी जमकर चल रहा है। यह क्षेत्र 7 पहाड़ी नदियों से घिरा है, जहां छिछलेदार पानी सभी नदी में है। इसी नदी में छठ का अर्घ्य दिया जाएगा, तो ऐसी ही चुनावी नदी में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम का पतवार चलाना उतना आसान नहीं है। बांका के डीएम ने बदला काम का तरीका, अधिकारियों में मचा हड़कंप, कर्मचारी हुए सतर्क। बांका के डीएम अंशुल कुमार ने अब समाहरणालय में होने वाली बैठकों की रूपरेखा बदल दी है। सोमवार से अब हर विभाग की समीक्षा और विकास की बैठक संबंधित कार्यालयों में पहुंचकर की जाएगी। सोमवार को इसकी शुरुआत शिक्षा और स्वास्थ्य से हो गई। समग्र शिक्षा कार्यालय से पहले शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इसके लिए वे पहली बार एसएसए के सभागार में पहुंचे। इसी तरह स्वास्थ्य की समीक्षा बैठक सिविल सर्जन कार्यालय में हुई। शिक्षा की बैठक में डीएम एक बार फिर इस शिक्षा कोष पर गंभीर दिखे। उन्होंने अध्यापकों के साथ बच्चों की उपस्थिति की स्थिति भी जाननी चाहिए। विश्व प्रसिद्ध और तीर्थस्थल देव पहुंचे पावर स्टार पवन सिंह, राजनीति में सफलता का मांगा आशीर्वाद। औरंगाबाद के विश्व प्रसिद्ध सोर तीर्थस्थल देव में मंगलवार को नहाय खाए से शुरू होने वाले लोक आस्था के महापर्व 4 दिवसीय कार्तिक छठ की पूर्व संध्या पर भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह देव पहुंचे। यहां पहुंचकर पवन सिंह ने त्रेता युगिनी सूर्य देव में मंदिर में भगवान भास्कर को माथा टेका। इस दौरान सूर्य मंदिर के प्रधान पुजारी राकेश पाठक ने पवन सिंह से सूर्यदेव की वैदिक मंत्रोच्चार से विधिवत पूजा अर्चना कराई। सूर्यदेव के दर्शन पूजन के दौरान पवन सिंह ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। प्रयास के बावजूद उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। डेटा सेंटर से ड्रोन फैक्ट्री तक बिहार में कई कंपनियों ने दिया निवेश प्रस्ताव। जनवरी 2024 में बिहार में नई आईटी नीति लागू की गई थी, जिसके बाद से आईटी, आईटीईएस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, डेटा सेंटर, ड्रोन, लैपटॉप निर्माण कंपनियों समेत कई कंपनियां निवेश के लिए विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर रही है। बिहार आईटी नीति 2024 के तहत निवेश का लाभ उठाने के लिए 10 आईटी कंपनियों ने विभाग के साथ पंजीकरण करा है। 10 अन्य आईटी कंपनियां अपने निवेश प्रस्ताव के साथ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में हैं और यह जानकारी राज्य के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा दी गई है। बिहार में दूसरे राज्यों से हायर हो रहे हैं साइबर अपराध के एक्सपर्ट, एक युवती सहित 18 धराए। बिहार के साइबर अपराधियों ने अपने नेटवर्क का इतना विस्तार कर लिया है कि वे अब पैसा देकर दूसरे राज्यों से साइबर ठगी के एक्सपर्ट को बुला रहे हैं। ऐसा ही मामला कैमूर में सामने आया है। कैमूर के साइबर थाने की पुलिस ने ऑनलाइन लोन देने के नाम पर हर रोज लाखों की ठगी करने वाले कर्नाटक के 15 साइबर अपराधियों समेत 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।